दूसरे मुल्क। अच्छा, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं बिल्कुल खेलता तो यार ये नहीं तो मान भाई, ये जो दिन में गर्मी होती है, मगर मैं तो आधे पौने घंटे निकलूँ तो मैं अंदर आऊँ तो मैं फिर मेरा रंग कुछ और ही हो जाता है। तो कभी आपके साथ नहीं होता कि आप लोग कैसे खेल लेते, कौन सी क्रीमें लगाते हैं आप लोग यार जो आपको फर्क नहीं पड़ता? मैं पठान हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है सन ब्लॉक लगाने का, मुझे टैन होने का शौक है। लड़के टैन अच्छे लगते हैं, पूरा टैन? लड़कियाँ पूरी अच्छी लगती हैं। तो फिर मेकअप क्यों करते हैं सलमान भाई सारे लड़के? मैं बताता हूँ, इसकी ये बहुत पीछे वजह है। ये जो लाइट्स होती है ना, लाइट के अंदर से जो रेज निकलती है वो आपकी स्किन को डैमेज करती है और आपके साथ साथ जो है आपकी स्किन को कैंसर भी आपको हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मेकअप की एक लेयर लगानी पड़ती है। अब समझ में आई इस बात को? हाँ, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? वैसे आपको फर्क पड़ा भी नहीं है? मुझे कोई फर्क नहीं, उस गर्मी से ही फर्क नहीं पड़ा आपको? क्रिकेट में जो है हम कोशिश करते हैं नाइट मैचेस ज़्यादा खेलें। नाइट मैचेस में ये होता है कि रमज़ान में तो आप लोगों ने नाइट ही खेले हैं सब? हाँ, इस रमज़ान नहीं हो वरना हर रमज़ान खेलते हैं। और डे में जो है, अच्छा मैंने क्रिकेट भी बहुत कम कर दिया है। सिंपल भाई, क्रिकेट खेलता हूँ बस शौक के लिए खेलता था। एक मैच के दरमियान में जो है फैसल कुरैशी ने बॉल की, मैं कीपर हूँ, तो बॉल मेरे सीधा नाक पे लगी, नाक की हड्डी टूट गई। अब नाक की हड्डी टूटी तो बड़ा अच्छा सा गड्ढा भी आ गया था। तो मैंने कहा मेरे चेहरे पे हमेशा के लिए निशान आ जाएगा यहाँ पर। मैं तो बहुत टेंशन। क्या यार कैप्शन बन गया, फैसल ने नाक की हड्डी तोड़ दी? नहीं फैसल भाई बॉलिंग करते, फैसल कुरैशी ने नाक की हड्डी तोड़ दी। तो हुआ ये कि मैच के दौरान उसके बाद जो है फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ वो मैचेस खेलने हैं जिसमें पैसे मिल रहा है, और जो बड़े मैचेस हैं हर मैचेस नहीं खेलना है। एक्सीलेंट भाई, जिसमें पैसे मिलेंगे वही खेलूंगा भाई। अच्छा, ये सब नुमान भाई आपकी पर्सनालिटी जो ना अलग ही चेंज नजर आ रही है। हाँ, सब पूरी चेंज हो गई जिंदगी का। बहुत चेंज। हाँ बिल्कुल, ऐसा सूदिंग जैसे कोई किसी बैंक का प्रेसिडेंट नहीं होता हर बात के अंदर। अच्छा। यार मैं सुकून चाहता हूँ, किसी पीछे बिठा दो, मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे गाने सुना दो, मुझे कॉफी अच्छी गर्म पिला दो। अच्छा जी, ये अलीज़ा शाह वाला क्या मसला हुआ है? क्यों काम पसंद नहीं? इतना वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज़। यार वो दरअसल एक सवाल था। क्या आजकल हुआ ये था कि सवाल था, मैंने पूरी चीज़ें, जिसने छोटा सा क्लिप देखा उसको ये लगा कि मैंने कहा कि अलीज़ा शाह जो है मुश्किल वक्त देती हैं, लेकिन असल मैंने बात कुछ और की थी। मैंने बात की थी कि नहीं आती। मैंने एक और चीज़ भी कही थी साथ साथ। देखें, ये तो एक नज़रिया था। नज़रिया दूसरा ये था कि अक्सर जो है प्रोड्यूसर जो है ना, जो एसोसिएट होते हैं, हमें डेट्स देते हैं कि इस महीने इतनी डेट शूट करनी है, उसमें शूट नहीं किया। आप एक सीरियल शुरू किया हुआ है जो 6 महीने तक आपने शूट नहीं किया, उसमें आपकी कोई शूटिंग में कैंसिल आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक्टर बैठा तो नहीं रहेगा ना, उसे तो पैसे चाहिए ना। वो दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर लेता है, प्रोजेक्ट साइन करता है, उसमें बाल भी कलर हो जाते हैं, कटिंग भी हो जाती है। तो जब इंसान अपने जो लड़कियों की तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़कों का क्या है, लड़कों का तो शेप बड़ा छोटा का प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ उसके साथ आई थी। तो उसकी शूट जो अभी मेरे ख्याल से 1.25 साल होने वाले, हमारा एक सीरियल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह और लोगों के साथ भी हुआ है। तो प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स की वजह से भी होते हैं, आर्टिस्ट ज़्यादा बदनाम हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ ये है कि उसका ये है कि बात ये आती है मेजॉरिटी। बहुत सारे प्रोड्यूसर जो लास्ट में काम किया उनके साथ भी मैंने सुना था, उसने कहा उनका यही एक्सपीरियंस है कि हमारा प्रोजेक्ट लंबा हो जाता है। आई डोंट नो किस लिए होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि मुझे डिटेल नहीं पता। मेरा प्रोजेक्ट जो है, जो अभी हमारा शूट ख़त्म ही हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई, उसकी शूट बाकी है, तो वो उसके साथ ये हुआ था। एक्सीलेंट। अच्छा जी, परवाज़ का एक्सपीरियंस आपका? परवाज़ ये कैसा रहा? ZTV का प्ले था, और मैंने उस वक्त मैं हूँ शायद अफरीदी मूवी की थी, तो उसी में मुझे हाल में जो है एक्सप्रेस पे होते थे हमारे एक दोस्त, उन्होंने मुझे कॉल की कि एक ड्रामे के लिए जो है आपको जो है हम रिकमेंड कर रहे हैं, ZTV का ड्रामा है। मैंने कहा ZTV का ड्रामा यार, मैंने कहा वेरी नाइस। तो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि एक पाकिस्तानी लड़का है जो UAE जाता है और वहाँ से इंडियन कास्ट वगैरह भी है। मैंने कहा वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब हम हुआ ये कि डायरेक्टर से मैंने जो है ना सिर्फ एक दफ़ा वीडियो चैट की थी, वीडियो कॉल पे बात हुई थी। उसके बाद मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ गया, अच्छा मेरे साथ चक्कर है, जब मैं क्लीन शेव होता हूँ बहुत छोटी एज आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, और वैसे जब दाढ़ी में होता हूँ थोड़ी सी मेच्योरनेस आती है। अच्छा, आपने भी एज बड़ी नहीं है आपकी, स्टॉप लगाया हुआ? शुक्र है, मैंने क्या कम से कम 15 साल का। शुक्र। और खैर इसमें आपने कंट्रोल बहुत किया होगा, ऐसी बात नहीं, खाना पीना ये वो हर चीज़ कंट्रोल होगी, स्किन को मेंटेन रखना, कोई बिरयानियाँ, कोई कोरमे, कोई निहारियाँ तो आसरा रखा हो। जब खाएं तो फिर एक्सरसाइज भी डबल करनी, टिका के की हो। हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर मुझे ZTV का प्ले हुआ, तो मैंने वहाँ जाके शूट किया, और उसके बाद जब आया, उसके बाद यहाँ पाकिस्तानी एक चैनल है एक्सप्रेस, उस पर भी ऑन एयर हुआ था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, इंडियन कास्ट थी। एक चीज़ तो मैंने समझ गया कि अच्छा, वहाँ यहाँ से मुझे एक ट्रेनिंग हुई थी। हमारे शूटिंग में क्या होता था कि अगर हम कोई सीन करने अभी एक सीन करके आए तो अगला सीन उसी वक्त ला के देते हैं। अब 3 पेजेस का और 8 पेजेस का, उसी वक्त हमें पढ़ना है और उसी वक्त कपड़े चेंज करना है, फ़ौरन सेट पे चले आना। तो हमें क्या होता था कि हमें उसी वक्त याद करने की आदत है स्क्रिप्ट। फ़ौरन आप मुझे स्क्रिप्ट दें, मैं इसको पढ़ूंगा, रिहर्सल करूंगा, और जो है जाके नहीं उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। ये बड़ा ज़हन है माशाल्लाह आपका। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना इंडियंस को आदत नहीं है, इंडियंस जो है ना बड़े ज़रा थोड़े स्लो है, उनको स्क्रिप्ट मिलती है, वो याद करते हैं, और फिर ये
अब वहाँ पर भी यही हुआ कि फ़ॉरेन स्क्रिप्ट दी, आप पढ़ लें और आ जाएं। अब मेरी तो प्रैक्टिस थी, जो बाकी दूसरा जो मेरे साथ हीरो था जो इंडियन था उससे याद नहीं हो रही, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। पहले तो बहुत अरसा उसको प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने उसको जो है टेक्निक समझाई कि किस तरह करो। उससे मैंने दोस्ती की कि वो अगर दोस्ती हो जाएगी ना तो अच्छी तरह याद होगा। फिर लाइंस बार बार करना उसको स्ट्रैटेजी सिखाई तो उसको समझ में आना शुरू हुआ। तो ये चीज़ मुझे बड़ी काम आई थी। हिमान भाई ये बताइएगा कि हमारे ड्रामे या हमारी मूवीज़ नेटफ्लिक्स की तरह क्यों नहीं होती? हमें क्यों नहीं ले रहा नेटफ्लिक्स हमारे लिए? देखिए, हम लोग क्यों रात में नेटफ्लिक्स देखते हैं? देखिए, हो भी नहीं सकता। आप भी रोज़ देखते तो होंगे। मैं तो रेगुलर मूवीज़ देखता क्या देख रहे हैं वैसे आजकल? हूँ। मैं लहदर सीरीज़ देखता रहता हूँ। मैं कोरियन सीरीज़ बहुत देखता हूँ। कोरियन सीरीज़ देखते कोरियन सीरीज़ बहुत देखता हूँ। और ये मिर्ज़ापुर टाइप वो की भी बहुत अच्छी है। मैं हर कैटेगरी की मूवी देखता हूँ, क्योंकि मुझे जो है पाताल ना, लोक। हर चीज़, क्योंकि अच्छा। मुझे मैं इवन चाइनीज़ क्या, कोरियन क्या, फ्रेंच क्या, हर तरह के जो है सिनेमास को देखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम अच्छा, उससे सीखने को मौका भी मिलता होगा। सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम जो है ना, हर इंसान की एक कमी है कि वो अपने ऊपर वाले को ज़्यादा देखता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते, हम कभी हॉलीवुड की तरह मूवीज़ नहीं बना सकते, हम उनकी तरह वेब सीरीज़ नहीं बना सकते। यार मौला जट तो बनाई ना। अब बात सुनिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब मौला जट अगर लाखों फिल्मों में एक बन गई तो 0.1। अच्छा, उसकी वजह, हाँ, हम वैसे कपड़े कैरी नहीं कर सकते। अगर इंडियन एक्ट्रेस कोई कपड़े पहन हम वैसे बोल्ड item कपड़े song पहन नहीं के कर आती है, सकते। वो आएगी हम तो ऐसा गालम गलोच नहीं कर सकते। आप एक्सेप्ट करेंगे, हमारी एक्ट्रेस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप वो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी सलीम मेरा अच्छा, वहाँ देखते हैं। उसकी एक वजह है, उनके कल्चर में बहुत कुछ है। इंडियन कल्चर में, इंडिया गया हूँ, इंडिया में जो है नहीं, लड़कियाँ, उनके कल्चर ना भाई, हम यहाँ से बैठ के देखते हैं यार। नहीं, उसकी नंबर वन वजह पे है कौन सी मूवी आती कि है? देखिए, उसकी एक वजह है कि अच्छा, उनकी मूवीज़ की बात हाँ, उनकी मूवीज सीरीज भी सब कुछ होगा। मूवीज़ उनका देखें। अच्छा, उनके बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि हम लोग वो चीज़ नहीं बना सकते, तो बिला वजह सोचना बेकार। लेकिन उनका कल्चर हमने वहाँ पहुँचना भी शायद नहीं है। कि हमारा कल्चर देखें, हम वो डांस दिखा सकते हैं। अभी जो 2-3 डांस आइटम सॉन्ग हुए, उसमें कितनी गालियाँ पड़ी हैं। नहीं दिखा सकते। आपको एक बात बताता हूँ, पहले ज़माने की जो हमारी बचपन में मूवीज़ थी, मूवी तो मूवीज़ थी ना, वो कितनी अच्छी तरीके से शूट होती थी, उनका म्यूज़िक कितना अच्छा होता था। लेकिन अब दौर चेंज हो गया है, अब म्यूज़िक हर चीज़ फास्ट हो गई है, लेकिन जितना वो फास्ट हो गई है हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। ओहो, अब दौर चेंज हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया, हम नहीं पकड़ पाएंगे। हमसे बहुत आगे हैं, जोर तो लगा रहे हैं सारे के सारे भाई मिलके, लेकिन देखते हैं क्या। अच्छा, ये भाइयों को चेंज होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, और कोई बाकी लोग भी आए, नए लोग। ये जगह क्यों नहीं मिल रही नए एक्ट्रेस को? ये तो अच्छा, इतने टैलेंटेड लड़कियां लड़के आते हैं यार, उनको जगह ही नहीं मिल रही। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तमिल मूवीज़ में आपने माशाल्लाह रजनीकांत साहब को देखा होगा। ये अपने भाइयों को जो आपने बचाया है ना इस वक्त, क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? मैं उनके भाइयों, friend भाई हूँ। अदनान भाई, जमाल भाई, शबीर भाई, सबको क्या बात है भाई। भाई मैं मान गया इस बंदे को यार, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। आप लोग दोनों पॉडकास्ट में मत हैं, ये बंदा आपका पॉडकास्ट करके आया यहाँ पे। भाई, आप देखिए, आपके इतने वहाँ पे सीनियर उनके बच्चे भी जो है हीरो आ रहे हैं, वो यंग लड़कियों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो हमारे वाले क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमारे वाले क्यों? अभी हमारे वाले तो माशाल्लाह उनके बच्चे अभी सिकंदर आई देखें, सलमान कहाँ किसके साथ खड़े हुए थे और कैसे खड़े थे, खड़े नहीं पाए। मामला खराब हो गया भाई। ख्याल करना हमारे भाइयों को असर ना हो जाए। लेकिन यार हमारे भाई ने मेंटेन किया हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत है ना, बहुत ज़्यादा। जितने में हमारे अब भी हैंडसम लग रहे होते, उधर वालों तो पता नहीं। लेकिन एज में ही फ़र्क है भाई, उनसे भी 10 साल छोटे हैं हमारे। हाँ, करीब 15 साल छोटे हैं यार। यहाँ भी यार कसम अल्लाह की कसम, मैं फहद मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। यार कोई टिका के काम चल रहा है। मैं फहद मुस्तफ़ा यार छोटे ही हैं यार। फहद मुस्तफ़ा छोटे हैं। हाँ, आप बात कर रहे हो हुमायूं सईद, तो ठीक है, लेकिन तब भी वो छोटे हैं काफ़ी यार। अपने शाहरुख खान, ठीक है, लेकिन तब भी छोटे। भाईजान पॉडकास्ट शुरू करें आप कसम से, यूट्यूब स्टार्ट करें अपना, इतना ज़बरदस्त चलाना आपकी सोच। भाई ये लव स्टोरीज हमारी भी हुई है, बाकियों की भी हुई है। ये आपकी लव स्टोरी जो हुई, जब मैंने देखा ओल्ड एज होम में भाभी से मुलाकात, अस्मा भाभी से। हाँ जी। तो ये वहाँ कैसे हमारी मुलाकात तो यूजुअली चूड़ियों को होती थी। भाई चक्कर ये था कि एज एक वक्त आता है जब आप सोचते हैं कि आपने शादी कर ली, ज़िंदगी में आपने बहुत चीज़ पा ली है। मैंने मतलब फिल्म कर ली, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि आपने ज़िंदगी में ख्वाब सोचे होते हैं सारे पूरे हो गए। और ऐसा लड़का जो कि उस स्कूल में पढ़ा है जिसमें लड़कियां नहीं होती, उसको अच्छा नहीं, इतना शाय उसके ऊपर लड़कियां मर रही हैं। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं कॉलेज में गया था, लड़कियों के कॉलेज में एज अ गेस्ट। तो वहाँ पर लड़कियों ने मुझ पे जो टूटी थी, तो वहाँ जो टीचर्स थी उन्होंने हाथ का दायरा बना के मुझे बाहर निकाला था। जब ये वक्त देख लिया, आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे हो खुदा का वास्ता यार, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का दायरा यार। एक लड़की ने तो बोला नंबर दीजिए, हालांकि दिल चाह रहा था दे दूं, लेकिन कैसे देता, कैसे दे दूं? आपके तो 0300 बस ऐसे कहते थे, वो समझ जाती। तो ये जो आपका फिर वहाँ मुलाकात हुई है आपकी, उस वक्त आप
प्लान बना चुके थे शादी करनी है? अच्छा मैंने सोच लिया था कि मैंने शादी करनी है। अच्छा एक टाइम आता है बंदा कहता है मैंने शादी करनी हाँ है। यार शादी करनी है, उसकी हर वजह- लड़की हर लड़के के जहन में एक टाइम ऐसा आता है, 1.5 साल 2 साल होता है बस शादी करा दो। मेरे साथ कुछ और चक्कर था। मेरा चक्कर ये था कि मेरी अम्मी और मैं साथ रहते थे। मेरे वालिद और वालदा ने बहुत मतलब हमें जो है ना मेहनत से पाला है। सुबह 6 बजे जॉब के लिए मेरी अम्मी जाती थी रोज़, PTCL के अंदर जॉब करती थी। मेरे फादर जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर हेड ऑफिस में होते थे, तो हेड मास्टर होते थे, तो वो भी सुबह 8 बजे जाते थे। तो हमारे वालिदैन ने बहुत मेहनत की है। आपके अब लिए? आप सोचें, शुरू के 5 जब मैं 5th क्लास तक था तो मैं मेरी बहन हम नानी के रहते थे, क्योंकि अम्मी अब्बू सुबह जॉब पे जाते थे, और बड़ा भाई जो था वो दादी के पास रहता था। जब हम 5th क्लास में आ गए तब थोड़े बड़े हुए तो फिर हमने अपने वालिदैन के साथ रहना शुरू किया, ताकि क्योंकि वो बेचारे जॉब करें या हमें कैसे पालेंगे, हम छोटे थे। तो हमने वहाँ से शुरू किया। तो अब जब मैंने देखा मेरे वालिद साहब को इंतकाल को काफ़ी साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, तो अम्मी जो है ना यार, मैं सुबह अब मैं काम पे जा रहा हूँ, अब बेचारी अम्मी अकेली घर पे हैं, अब वो रिटायरमेंट हो गई है, क्या करें। तो मैंने सोचा यार अपनी लाइफ तो जी ली, क्या करना था, मतलब आपको क्या चाहिए था, आपको ये हो ज़िंदगी में, ये कर लें, मैंने सब कर लिया यार। मैं ये अल्लाह का शुक्र ये सोचता था ये मोबाइल नया आया कल मेरे पास होना चाहिए, वो मोबाइल मेरे पास कल होता था। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी की हैं। अब बात आती है कि जब मैंने अपनी अम्मी के लिए सोचा कि यार नुमान मैं तो बड़ा अच्छा चल रहा हूँ यार, लड़कियाँ भी पीछे पड़ी हुई हैं, हर चीज़ मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन यार शादी तो करनी है और मतलब घर तो चलाना है। अम्मी मैं शूट पे जाता हूँ या अच्छा, अम्मी पाकिस्तान पीछे जाता प्रेशर हूँ। तो दे रही होंगी ना कि यार किसी को लेकर अच्छा आओ नहीं, उन्होंने घर पे। पहले ही दिया था जब भाई की शादी हो रही थी। तो भाई अलग रहते हैं और बहन की लैदा शादी हुई है, वो लाहौर में रहती है। तो आपने भाभी को पहली नज़र में देखते साथ ही कहा? मैं जो है ना उस वक्त दुल्हन मतलब देख रहा था अपने लिए, तो मैं एक शो में गया, इब्रार भाई का शौक था, इब्रारुल हक का। तो वहाँ पर जो है ना ये आई हुई थी उनकी नानी ओल्ड होम की सारी लेडीज़ को लेके। अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर भी ओल्ड होम होते हैं। मैंने तो सोचा था कि बाहर मुल्कों के अंदर होते हैं, पहली बार मैंने देखा ओल्ड होम यहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा और फिर मैंने वहाँ पर आई हुई थी आसमा, तो वहाँ देखा उसे मैंने, और मैंने फ़ील किया कि यार कि जब इतनी जो लेडीज़ का जो ख्याल कर रही है, तो ये लड़कों की एक आदत है कि अपने ये सोचता है कि मैं शादी कर रहा हूँ तो मेरी माँ से इसके अच्छी एसोसिएशन हो। तो ये एक सोच होती है यार इंसान की ना। तो मेरा यही था कि मैंने जो है जब इतनी ख़वातीन का ख्याल रख रही हैं, बड़ी बड़ी माओं का ख्याल रख रही हैं, तो यार मेरी माँ के साथ तो डेफिनेटली। तो फिर जो है मैंने जब देख लिया तो अब मैंने उनके इदारे जाना था कि इदारा देखना था। तो फिर मैंने जो है डोनेशन के लिए कॉल अच्छा, की। डोनेशन में आपने एक्चुअल डोनेशन देनी थी या असमा भाभी तक पहुंचने के लिए आपने सोचा यार 50,000 रुपये 25,000 रुपये लाख ये रुपये? बेसिकली मैंने उनका इदारा देखना था ना, कि इदारा मैं देख लूँ एक दफ़ा, जब अगर रिश्ता भेजूँ तो पता तो हो ना, ये तो चैनल पे मिला हूँ। तो फिर मैं उनके इदारा गया तो वहाँ पर मैंने डोनेशन दिया, मैंने देखा सब चीज़ें। फिर मैंने जो है अम्मी को बताया कि मुझे लड़की पसंद आई है, तो मैं आप। अच्छा, वहाँ से कोई मामला थे कि जी ठीक है ओके कर लें? अच्छा वहाँ पर ये था कि जो है आसमा ने मेरा नंबर लिया था इदारे के सिलसिले में, तो उसी तरह मुझे नंबर मिला था। आप इस घर जाते साथ मैसेज शुरू कर दिए होंगे? नहीं मैंने ऐसा भी कुछ नहीं शुरू किया अभी। तो हेलो, confused मैं था मेरा करना चेक क्या बना पड़ा हुआ है, मैंने कब देना है चेक? अभी आ जाओ। मैं चेक अभी आगे दे जाऊँ? नहीं ऐसा नहीं था। उसके बाद अम्मी को लेके गया, तो अम्मी को जब दिखाया तो अम्मी ने जब अप्रूव किया कि हाँ ठीक है, तो फिर जो है मैंने जो है आसमा से बात शुरू की। फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपकी नानी से मिलना आना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अम्मी अब्बू जो है लाहौर में रहते थे। तो फिर मैं उनसे मिलने गया, तो फिर अम्मी ने बात की, तो अल्लाह का शुक्र है फिर हामी हो गई थी, मामला हो गए थे। और फिर जब अच्छा वही टाइम था जब आपको शादी करनी थी जी और हो गई आप?